तो कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। कल शाम को कौशल्या चली गई है और इसके कारण मेरा हालत बहुत खराब है। पहले भी ये सारी चीज़ें देखिए, मेरा माधवीलता और मेरा बोगनविलिया कितनी अच्छे से ग्रो किया है। माधवीलता में तो ह्यूज फ्लावर्स भी आना शुरू हो गया है, थोड़ा सा खिड़की से भी देख रहा है। तो पहले भी संभालती थी, अभी भी संभालूंगी, पर प्रॉब्लम ये है कि फरवरी के फर्स्ट फरवरी से कौशल्या ने ज्वाइन किया था और 10 मार्च से मैंने अपना टीटाफू स्टार्ट किया था। मतलब वो आने से पहले मेरा टीटाफू तब फॉर्म नहीं किया था। तो अभी जबकि मेरा ये जो बिजनेस है, मेरा ब्रांड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अभी 2-3 एग्जीबिशंस भी आने वाले हैं, इसी की तैयारी में मैं बिजी हूँ। ह्यूज कलेक्शंस ऑन द वे है, आने वाले हैं, कुछ आ चुके हैं, उसका टैगिंग करना, उसका चेक करना, ये सारी चीज़ें जब है और इसी टाइम में वो चली गई है, तो अभी मैं क्या करूँगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑस्कर मेरे का फार आपको पता है कि घर पे घूमता रहता है, जिनके घर पे भी फाड़ी बेबीज है उनको तो पता ही होगा। तो घर अगर एक दिन भी मैं छोड़ दूँ तो नहीं चलेगा। रूम एवरी डे मुझे क्लीन करना पड़ेगा और मैं झाड़ू वाड़ू नहीं मार रही हूँ, पर डायसन यूज़ कर रही हूँ ताकि वो चारों तरफ फैले ना, पर इसके लिए भी टाइम चाहिए। ऊपर का तो मैंने छोड़ ही दिया, मैं ऊपर से आई हूँ, उसके बाद से बेड तक क्लीन करने नहीं गई। आज सैटरडे है तो आज मैं वर्कआउट पे नहीं गई। आज आर्यन भी आ रहे हैं। आर्यन एक्चुअली गया था योगा कंपटीशन के लिए अपने स्कूल से लोनावला, तो लोनावला से वो अभी आ रहा है और मिथुन गए हैं उसे लाने। यहाँ पे बस जहाँ पे छोड़ेगा, बस से गए थे वो लोग। वो 1 महीने बाद वापस आएगी, वो अभी नेपाल गई है। तो 1 महीने के लिए मुझे कोई मिल भी नहीं रहा है। कौन काम करेगा 1 महीने के लिए? कोई नहीं करेगा। तो यही अभी इशू हो रहा है कि मैं अभी क्या करूँ। 1 महीने के लिए झाड़ू पोछा बर्तन, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। डस्टिंग वेटिंग छोड़ दो, अब अगर फ्री हो तो थोड़ा सा डस्टिंग आप कर भी दे सकते हो, पर झाड़ू पोछा बर्तन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कढ़ाई वगैरह डिश वॉशर में इतना अच्छा, इंडियन कुकिंग में इतना अच्छा क्लीन नहीं होता। तो सब कुछ पता नहीं, मैनेज कर तो लूँगी। नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा। किसी के लिए किसी का भी कोई काम रुकता नहीं है ज़िंदगी में, मेरा तो बिल्कुल नहीं रुकता, पर हाँ थोड़ा सा प्रेशर में तो हूँ। तो चलिए काम करते हुए, अभी तो बात नहीं कर पाऊंगी, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। Right now I'm standing in a corner. I see you from across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing oh, everybody's singing oh. फुल मिरर आया है एग्जीबिशन के लिए। एग्जीबिशन में कहाँ पे कैसा कितना ये मिलेगा मुझे पता नहीं, स्पेस मिलेगा, पर अगर जगह है तो मैं साड़ी का जब है ना, तो एक फुल मिरर रखने से क्या होता है कि सबको थोड़ा अपने ऊपर साड़ी ऐसे फैला के देखने का मौका मिलेगा, तो इसलिए मिरर मंगवाया है। I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We've got nothing to lose. You're looking so old. You're looking so old. Now I'm moving. बाकी का बाद में करेंगे। अभी ऑक्सकर मेलो का खाने का टाइम हो गया है, तो अभी खाना खाना है। हम इंसानों का ना खाना खाने का कुछ ठीक नहीं रहता, मतलब सबका ठीक नहीं रहता। हमारे जब काम का प्रेशर होता है तो हम थोड़ा सा लेट या तो फास्ट खाना खा लेते हैं, पर इन लोगों का ना खाना खाने का एकदम सही टाइम होता है। अगर उस टाइम में मैं से खाना ना दूँ किसी भी तरह से, मैं 5-10 मिनट लेट हो गई, 5 मिनट में पता नहीं चलता, पर 10 मिनट पकड़ लो, अगर लेट हो जाती हूँ ना, किचन में जाके खड़ा रहेगा, मेरे पीछे पीछे घूमता रहेगा कि अभी भूख लगी, ये हमारा खाने का टाइम है। इन लोगों का तो इनका एक अलग ही रूटीन चलता है। मम्मा बेबी उली घपा घप, कोई আমার সোনা খেয়ে না, একদম ভালো ছেলে হয়ে ঘপা ঘপ করে, একদম ঘপা ঘপ করে।
पोछा तो यहाँ पे छूट गया स्टिक। पहले ये खाना खिला दो, उसके बाद बाकी किचन बाकी है और ये लिविंग बाकी है, मतलब डाइनिंग बाकी है बस। Closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do, baby. Let me love you, let me love you, let me love you, let me love you, baby. Let me love you, let me love you, let me love, baby. Let me love you. मैंने आज बहुत अच्छे से ऑस्कर को कॉम्ब किया है, तो इसलिए ये जो हार्नेस है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे खोल के रखी है। पर वो जब से देखा है यहाँ पे उसका हार्नेस से, वो बार बार यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे ही बैठ रहा है, यहाँ पे सो रहा है, ताकि माइलो इसे ना ले ले। बार बार उसको डर है कि ये माइलो ना ले ले। हिंगशुति बाबू আমার हिंगशुति बाबू पूरा मतलब आफ्टर लंच ये यहाँ पे बैठा रहा। छोना बाबू আমার একটা হিংসু হিংসু বাবু হয়েছে আমার। হ্যাঁ তাই তো, ঠিকই বলেছি। कॉलर छोड़ के अभी हार्नेस क्यों पहना है पता है? चलिए दिखाते हैं। यहाँ पे इसका शेड किया गया है, मतलब शेप किया गया है। एक बड़ा सा कुछ हुआ था यहाँ पे, पास ब्लड सारा चीज़ यहाँ से निकल रहा था। इसको स्किन का बहुत बड़ा इशू हो गया था बीच में। महेश्वरी सिल्क का ये सारे कलेक्शंस जस्ट आज ही आया है, सारे स्टॉक है मेरे अपकमिंग एग्जीबिशन के लिए। 10 डेज़ पहले मैं आपको अनाउंस करूँगी कहाँ पे हो रहा है, कितने बजे से कितने बजे तक, कब हो रहा है, एड्रेस वगैरह सब कुछ। ये सारे महेश्वरी का कलेक्शंस हैं और भी कई सारे वैराइटीज़ कलेक्शंस आने वाले हैं। ये एक्चुअली आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, ये मेरे वेबसाइट में ऑलरेडी है, तो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो ये भी कुछ लाई। तो पहले देखा था, ये भी देखा था, सॉरी। ये महेश्वरी सिल्क इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है ना, और इसका जो मतलब फील है ना, जिसने पहना है ना उन्हीं को ही पता है। बहुत अच्छा इसका फैब्रिक, इसका ये इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जब मैंने साड़ी का बिज़नेस स्टार्ट भी नहीं किया था, तभी मैंने 2 महेश्वरी सिल्क लिया था और वो मैंने आपको दिखाई हुई थी, और दुर्गा पूजा लुक मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। वो ऐसे बिल्कुल ऐसे प्रिंट का था, पर इसका जो बॉर्डर था वो थोड़ा सा अलग था। तो इसको लेके इतना ज़्यादा क्वेरीज आया था कि शोमाली ये तुमने कहाँ से लिया है, लिंक दो ये। तो इस बार उस साड़ी का भी डिज़ाइन लाई हूँ। इस बार तो सेमी गादवाल भी टीटाफू में आया है, पर गादवाल का एक प्रॉब्लम है, देखिए कैसे फोल्ड होके आता है। ऐसे तो मैं किसी को नहीं भेज सकती, इसे कितना छोटा करूँ। तो इसलिए सारे गादवाल को, सारे साड़ीज को एक एक करके मुझे इससे निकालना पड़ रहा है। इसका फोटो भी क्लिक करना पड़ रहा है, इसका रील बनाना पड़ रहा है। एटलीस्ट जो लोग लेंगे उनको मुझे प्रॉपरली शो तो करना है ना, बिना देखे लोग कैसे लेंगे। तो सारे साड़ी को ऐसे फोल्ड करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। देखो ऐसे घुमाते जाओ, ये खत्म ही नहीं होता। इतने सारे न्यूज़पेपर्स है इसके अंदर गोल गोल करने के लिए। अब जाके खोला, जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ऊपर आके इसे खोलती रहती हूँ, ताकि एग्जीबिशन से पहले ये सारे मतलब ठीक ठाक से मैं फोल्ड कर पाऊँ, पूरा रेडी कर पाऊँ। इसमें फिर स्टिकर भी लगाना है। और ये साड़ियाँ आपको वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, बिकॉज ये सारे एग्जीबिशंस के लिए आए हैं। तो एग्जीबिशन खत्म होने के बाद जो एक्स्ट्रा स्टॉक रहेगा वो आएगा वेबसाइट में। इससे पहले अगर किसी को भी लेना है तो जो फ़ोन नंबर है हमारा, व्हाट्सएप नंबर, उसमें बुक करके आप ले सकते हो। पर ब्लाउज पीस कितना सुंदर है इसका। ये जो पल्लू है, अमेजिंग कॉम्बिनेशन। एक मिनट, हाँ एक लाइट जलाई थी। बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन आया है सारे। जिस दिन फर्स्ट इसका रील बनाई थी, उसके बाद 12 पीसेस 5 घंटे में सेल हो गया, 4 to 5 आवर्स के अंदर। एक्चुअली ना ये सारे काम के लिए मैं किसी को रखने वाली हूँ, क्योंकि मेरे अकेले के लिए और ये सारे चीज़ें समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। किसी को रखूँगी पर मिल ही नहीं रहा।
ताकि उनको अच्छे से सारी चीज़ें मतलब ऐसे आए। उसके बाद उनका सैलरी भी एक डिसाइड करना है। ऐसा ह्यूज सैलरी के साथ मैं अभी नहीं रख सकती, एक सैलरी जो कि उनको भी ठीक लगे और मुझे भी ठीक लगे। ये सब कुछ मिला के थोड़ा सा हूँ। हो गया फोल्ड। सारे इतने अच्छे अच्छे कलर कॉम्बिनेशन आया है ना, मैं क्या ही बताऊं। ये डार्क नेवी ब्लू, दूर से मतलब रात को शायद इससे आपको ब्लैक ही दिखेगा, पर ये है नेवी ब्लू साथ में हॉट पिंक, अमेजिंग कॉम्बिनेशन। ये है एक रॉयल ब्लू में लाइट मतलब लाइट पर्पल का कॉम्बिनेशन। ये अभी नहीं खोलूंगी क्योंकि अभी खोलूंगी तो इसे फिर से फोल्ड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आई थी दूसरा चीज करने के लिए, और एक दो आपको दिखा देते हैं। और दो ही बचे हैं, सारे मेरा फोल्ड हो चुका है और एक दो ही बाकी है। ये है पर्पल में, और ये है मतलब ये तो गणेश पूजा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ग्रीन, एक तो ग्रीन और दूसरा है मेटे सिंदूरेर कलर, जो कि बाप्पा की पूजा में बहुत जरूरी है। ये जो कुमकुम है ऑरेंज कलर का, ये बाप्पा की पूजा में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है। और साथ में ग्रीन एकदम परफेक्ट जाएगा बाप्पा की पूजा में। और ये एक बोरी है जिसमें फुल मेरा कॉटन बैग है, जो कि यूज होने वाला है हमारे एग्जीबिशन में। एक बैग आपको खोल के दिखाते, और इसमें भी टोटल 500 पीसेस ऐसे बैग है। ये है हमारा ब्रांड का बैग। एक्चुअली एग्जीबिशन में जो पेपर बैग होता है ना, ऐसे मतलब बिग शॉपर टाइप्स, तो वो पेपर बैग लोग यूज करते हैं। हम भी कर सकते हैं, कभी ना कभी हम भी बनाएंगे, पर मुझे लगता है ये ना लोगों को बाद में भी काम आएगा। ये जो बैग है ये ऐसे आप शोल्डर में हैंग कर सकते हो। ये उसके बाद आप कहीं पर भी इसे आप एक पर्स की तरह यूज कर सकते हो, जैसे कि कहीं पे आप जाते हो, छोटे मोटे चीजें उसके अंदर डाल के, तो ये बहुत काम आएगा। तो मुझे लगा कि आप कॉटन बैग बनवाना चाहिए। वो बैग भी बनवाएंगे, कभी ना कभी बनवाएंगे, पर अभी नहीं। ये है रैक व्हील के साथ। इसका बहुत भारी है। इसका एक्चुअली 2 मंगवाना था, पर एक नए वेंडर से हमने ये लिया है हैदराबाद का। उन्होंने बहुत घुमाया इसके लिए। पैसे पेमेंट कर दिया था, प्रोडक्ट नहीं दे रहे थे, फ़ोन कर करके, और उनका बिहेवियर भी बहुत गलत था। बात करने का कोई तरीका नहीं था, जबकि हमने पैसे भी पेमेंट कर दिए थे। नहीं देने वाले थे बार बार। इसका प्राइस दिया था 2500। बार बार मैसेज कर करके, भैया प्लीज़ अगर आप नहीं भेजते हो तो पैसे वापस कर दो। मतलब जब आपका पैसा फंसा हुआ है तो थोड़ा सा खुद को डाउन दिखाना ही पड़ता है कि आप कि प्लीज़ 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 हम नए बिजनेस स्टार्ट करें, इस तरह से आप मत कीजिए। इतना बड़ा वेंडर है। देखा था उनका बहुत एडवर्टाइजमेंट करता है, पर इसके लिए बहुत ही रुलाया हम लोगों को। 2500 ठीक है, आप सोच रहे होंगे ठीक है इतना सब कुछ तो कर रहे हो, 2500 क्या है, पर आपका मेहनत का पैसा अगर एक भी किसी ने चीट कर लिया हो ना, तो बहुत यहाँ पे दुखता है। आप किसी को दे दो, दान में दे दो, अच्छा लगेगा, रात का नींद अच्छा होगा। पर कोई अगर चीट करने के सोचे भी आपका पैसा, तो आपका उनका तो कुछ नहीं जाएगा, पर आपका खुद का रात का नींद गायब हो जाएगा। क्योंकि ऐसा ही है कि लाइफ में हर एक चीज़ इतना इजी तो नहीं होता। अभी कौशल्या चली गई है, ये मेरे लिए और एक हार्डल है, जबकि अभी फेस्टिव सीजन है। इस टाइम में 3-4 एग्जीबिशन का हमारा प्लानिंग है। एक का तो पैसे भी हमने पेमेंट कर दिया, और बाकी सितंबर में है, अक्टूबर में है। तो आई होप कि वो 1 महीने के अंदर आ जाएगी। अगर नहीं आता है तो फिर से आप ढूंढो किसी को, फिर ये सब प्लानिंग करो। सर दुखता है अगर पूरा चीज़ें मैं ऐसे मतलब याद करती हूँ, तो क्या होगा अगर वो नहीं आती है। तो किसी ना किसी को तो मुझे चाहिए। पर हाँ, आई होप अगर ठंडे दिमाग से अगर आप सारी चीज़ें हैंडल करो तो ठीक हो जाता है। इतना भी कुछ नहीं है, जितना टफ आप जिसको लोगे उतना ही टफ होता है। अगर इजी लोगे तो सॉल्व हो जाता है। इसी सोच पे कायम है। एनीवे, बहुत सारे स्टॉक्स आने वाले हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। हाँ, पैठनी आया है,
सारे सेम ही, वही जो मैंने बोला टीटाफू अभी बच्चा है, जस्ट बॉर्न हुआ है, अभी इतना ज्यादा कैपिटल नहीं है कि सारे प्योर लाओ। आपको पता है कि प्योर का प्राइस कितना ज्यादा होता है, कितना मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उतना तो अभी मेरा क्षमता नहीं है इस टाइम में, पर हो जाएगा। आपका ट्रस्ट, आपका प्यार अगर इस तरह से बना रहे ना तो हो जाएगा। जब शुरू किया था तब इतना भी नहीं सोचा था कि 5 मंथ्स में मैं इतना सारे स्टॉक ले पाऊंगी, इतने सारे सेल्स मेरा आएगा, पर आया। आपने ट्रस्ट किया, आपने प्यार दिया तो आया, हुआ, आगे भी होता रहेगा। चलिए नीचे चलते हैं। And it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you.